वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अभी आपको लेटेस्ट जो जानकारी है जो आपको कल मिल गई होगी आपके रिजल्ट से संबंधित। आईए का जो रिजल्ट है आपका, वो अब उसकी जो फाइल है आपकी, वो डीओपी से आपकी फाइल डीओआईटीसी भेज दी गई है। जल्द ही वो आपके अधीनस्थ बोर्ड में भी पहुंचा दी जाएगी। और अभी जो संभावित तिथि दी गई है आपकी, उस तिथि के बारे में आपको सूचित कर दिया गया है अध्यक्ष चेयरमैन आलोक राज के द्वारा। अब जो आपका रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आपका प्रथम जुलाई का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर आपका ये रिजल्ट डाल दिया जाएगा आपका। ठीक है, ये रिजल्ट आपका डाल देने की अभी बात की गई है। लगभग जो डेट बताई गई है वो है आपकी 5 से 7 तारीख के बीच में, जुलाई के अंदर 5 से 7। तो तैयारी आप करते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ही क्वेश्चन भी थे टाइपिंग से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन था कि सर आइए टाइपिंग में एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी के बारे में बताइए थोड़ा। और एक्यूरेसी 90 से अबोव और बिलो का क्या सीन होता है, इसमें क्या रहता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपको अच्छे से पता है आपकी जो टाइपिंग है वो चलने वाली है 15 मिनट। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करूंगा, सारी 15 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी। ठीक है, और आपको जो स्पीड मांगी गई है आपकी, ये आपका क्वालिफाइंग राउंड है। एक तरह से आपको क्वालिफाई करना नेसेसरी, कोई स्पीड आपसे ज्यादा मांगी नहीं गई है। 20 WPM की स्पीड आपसे मांगी गई है। इसके अकॉर्डिंग आपके जो वर्ड्स बनते हैं वो कितने वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, 300 वर्ड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, 300 वर्ड्स हो गए। तो 300 वर्ड्स में से आपसे ज्यादा से ज्यादा या तो आपको फिक्स 300 वर्ड्स दिए जाएंगे, या नियर बाई 400 वर्ड्स के आसपास आपको मिलेंगे वहां पे एग्जाम में। ठीक है, ताकि आपकी स्पीड जो है 20 वर्ड पर मिनट की रहे। अगर आपने पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया होगा और 300 ही वर्ड होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट निकलने वाला है वहां पर। तो एक्यूरेसी में जो है, एक्यूरेसी की बात है, वो आपको 95 प्लस ही रखनी है। 95 से नीचे नहीं जाने देना है आपको। 90 की भी बात नहीं रखनी है यहाँ पर, 95 प्लस ही रखनी है आपको। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में एक चीज आपने देखी होगी, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि ठीक है, यानी कि 5% से कम कम गलतियां अगर आप करते हैं तो आपकी इग्नोर की जाती है। आप तो यहाँ पर 95 प्लस ही अगर एक्यूरेसी रख के चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसको अगर आप मैनेज करेंगे तो। दूसरा, वर्ड्स के बारे में क्वेश्चन किया गया था। सेकंड था आपका कि अगर हार्ड या लेंदी वर्ड्स को स्किप करना चाहिए कि नहीं, अगर करते भी हैं स्किप, तो कितना मैटर करता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपको कुछ भी वर्ड्स स्किप करने ही नहीं है, ये आपका बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई भी वर्ड्स हो, लेंदी हो, हार्ड हो, टफ हो, कैसी भी हो, ठीक है, उनको आपको स्किप नहीं करना है वर्ड्स को, चाहे वो मैथमेटिकली हो, चाहे कोई डेट आ जाए, क्वेश्चन हो, आपको सारी यूज करनी है। 20 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा स्पीड नहीं होती है। आपका यहाँ पर जो मैटर करेगा वो आपका मैटर करेगा आपका 15-15 मिनट जो आपका टाइपिंग है, यानी कि टोटल मिला के आपको आधे घंटे तक टाइपिंग करनी है। आधा घंटा जो टाइपिंग करना होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि हाथ दर्द करने लग जाते हैं वहां पर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाथ दर्द करें और कोई भी लाइन जो स्किप नहीं होने देना है, क्योंकि 15 मिनट तक आप नजर पीसी पे लगा के नहीं रख पाते हैं वहां पर एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत सारी संभावनाएं होती है कि लाइन स्किप हो जाती है, क्योंकि सिमिलर वर्ड्स होते हैं, कोई भी एक वर्ड है उसके नीचे सिमिलर वर्ड आपको दूसरा दे दिया जाएगा। दूसरा, आप या तो स्क्रॉल करते हैं, जब ऊपर से नीचे तो स्क्रॉल करते हैं, तो कई बार आपके ऐसे चांसेस होते हैं कि आप लाइन वहां पर मिस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर फोकस की जरूरत ज्यादा होती है, और उसी फोकस को तोड़ने के लिए यहाँ पर आपके पास 15-15 मिनट की टाइपिंग दी हुई है। 15 मिनट आप टाइपिंग लगाते होंगे, आपको पता होगा 15 मिनट इंग्लिश का लगाना फिर हिंदी का लगाना, दोनों एक साथ लगाते हैं जब काफी दिक्कतें आती है। स्पीड खींचना मैटर नहीं है, 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी वैसे भी आ जाएगी, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड लाना ये हार्ड पड़ जाता है आपके लिए। और साथ में कोई हार्ड वर्ड्स आ गए, टिपिकल वर्ड्स हैं, आप उनको टाइप करते हैं तब बार बार गलतियां होती है, तब आप बार बार बैक स्पेस का यूज करते हैं, बार बार बैक स्पेस का यूज करते हैं, तो कई बार गलती से आपसे स्पेस भी चला जाता है, तो आप नेक्स्ट वर्ड पे चले जाते हैं और आपका ध्यान नहीं रहता है। तो आप फोकस भी रखिएगा, जो शब्द आपका हाईलाइट हो, आपको सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि वही शब्द आपको टाइपिंग करना है जो शब्द आपका हाईलाइट हो। अगर गलती से मान लीजिए कोई भी एक वर्ड आपका स्किप हो भी जाता है, कोई एक वर्ड है वो एक वर्ड आपका स्किप भी हो जाए मान लीजिए,
मान लीजिए कोई एक वर्ड है आपका, वो वर्ड स्किप भी हो गया, यहाँ से एक वर्ड है आपका, ये वर्ड आपने क्या कर दिया, गलती से स्किप हो गया आपका। टाइप भी कर रहे थे आप, जैसे आपने कुछ टाइप किया आपने, ठीक है, आपने एरर ही टाइप कर रहे थे आप, वहां पर आपने एरर्स करना था, आपने एस लगाना भूल गया और जल्दीबाजी में आपने स्पेस टाइप कर दिया। अब आप पीछे नहीं जा सकते क्योंकि वन वर्ड में एक स्पेस का आपको अलाउड किया गया है, वहां पर आप पीछे में नहीं जा सकते। तो जैसे ही अगला वर्ड हाईलाइट होता है तो आप इसको भूल जाइए, ये कोई गलती हो गई तो हो गई, ये गलती फुल मिस्टेक ही मानी जाएगी। यहाँ पर आपका हाफ मिस्टेक जैसा कुछ भी माना नहीं जाएगा। आपको अगला वर्ड जैसे ही हाईलाइट होता है तो ध्यान रखना होगा, आपको अगला वर्ड ही टाइप करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको कि जैसे आपका यहाँ पर गलत हुआ तो आप इसी को दोबारा कर रहे हैं, या फिर आपका हाईलाइट चल रहा है अगले वाले वर्ड पे और आप पीछे वाला वर्ड टाइप करते हुए जा रहे हैं। ये ज्यादातर मिस्टेक होती है, दिमाग से हट जाता है, आप एक फ्लो में चलते हुए रहते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता, हाईलाइट अगले वाला चलता है और आप पीछे वाले वर्ड्स को टाइप करते हुए रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो हाईलाइट है उसी को टाइप करें बस। गलती हो भी जाती है, जैसे मान लीजिए आपने स्किप कर स्पेस प्रेस किया और गलती से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि स्पेस आप थोड़ा सा लेट छोड़ते हैं, कई स्टूडेंट्स की आदत होती है स्पेस को वो काफी जोर देकर प्रेस करते हैं, तो स्पेस क्या है एक साथ 2 बार चला जाता है, तो 2 वर्ड्स स्किप हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप नजर रखें थोड़ी सी, आपका जो वर्ड हाईलाइट हो 2 भी स्पेस आपने दे दिए तो जो सामने हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको केवल उसी को टाइप करें, कोई गलती नहीं होगी। 2 वर्ड्स स्किप हो भी गए तो वो 2 वर्ड्स ही गलत माने जाएंगे वहां पर, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको ना ही ज्यादा लेंदी वर्ड्स भी नहीं मिलेंगे, आप ऐसा सोचकर ना चले जैसे आपका सोनी टाइपिंग ट्यूटर है तो वहां पर आपको बहुत सारे इंग्लिश के अंदर है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स वहां पे दिखाई देते हैं, हार्ड वर्ड्स वहां पे मिलते हैं। इतने हार्ड वर्ड्स वहां पे नहीं आएंगे, नॉर्मली 6 से 7 अक्षरों वाला ही कोई शब्द मिलेगा आपको, इससे ज्यादा हार्ड वर्ड वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई रेयर चांस में मिल जाए तो आप अलग बात। हिंदी की बात करें तो हिंदी में अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्लियर ही नहीं है कि स्टूडेंट जो आपका हिंदी है, हिंदी के अंदर आपकी जो अल्ट कीज है वो आएगी या नहीं आएगी, और बनते भी हैं शब्द तो कैसे बनेंगे। देखिए 2 चीजें हैं, पहली बात तो अल्ट कीज आपकी जो है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, यानी अल्ट कीज से बनने वाले शब्द आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। दूसरी बात है, जैसे अगर मान लीजिए आपका जैसे कोई शब्द होता है, जैसे ये क्रय है, तो आपने देखा होगा 2 प्रकार से क्रय बनता है, इस तरीके से ये 2 क्रय हैं अलग अलग। ये वाला जो क्रय है ये वाला बनता है आपका अल्ट की से, और ये वाला जो क्रय है आपका ये बनता है जो आपका कीबोर्ड में जो आप प्रेस करते हैं कीज, उन कीज से, ठीक है। तो नॉर्मली आपकी जो 1 नंबर जो आपका की है इससे जस्ट पहले वाली एक की होगी आपके पास, ठीक है, टिल्ड वाली, उसके वही की पे आप देखिएगा उसी से आपका क्रय बनता है और उसी से आपका हलंत लगता है, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको क्रय प्रेस करना है, ठीक है, जो आपकी होम की है, पहली वाली की जिससे आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, एक की मात्रा क, छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, ठीक है, वहीं से आपको क यूज करना है। फिर 1 नंबर से पहले वाली की से आपको क्रय यूज करना है। इसमें अंतर ये रहेगा, आपका जो क होगा वो ऐसे बनेगा और इस क के नीचे जो ये र जुड़ता है इसमें आपका र ऐसे जुड़ेगा नहीं, इसके जस्ट थोड़ा सा आगे की साइड में ये र लगेगा। तो अल्ट की जब आपके आईए में यूज नहीं हो रही तो आपको इस तरह से ये वाले शब्द बनाते हुए चलना है। ये वाला जो शब्द होगा जो बिल्कुल क के नीचे जुड़ता हुआ रहता है, ये वाला आपकी अल्ट की से बनता है, ठीक है, ठीक है। आपका अल्ट 0209 हो गया आपका, तो अल्ट की आपको मना है तो ये वाले आपको शब्द बनेंगे नहीं, वहां पे आपको शब्द दिखाई देगा ऐसा, इस तरीके से। इसी प्रकार से और भी शब्द हो गए आपके, तो जैसे अभी आपका ग्रहण हो गया, ठीक है, या आपका क्रांति हो गया, ठीक है, ऐसे शब्द हो गए। आपको यहाँ पे जो ये र लगेगा ये भी र आपको नीचे जेड से लगाना है, ठीक है, जेड पे आपके पास र मिलता है आपको इस तरह से, ये वाला आपको वहां से यूज करना है। जो भी शब्द होंगे वो बिना अल्ट की के ही यूज करने हैं आपको। वो कैसे बनते हैं, मान लीजिए कोई शब्द है आपका जो आपको बनाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो कैसे बनेगा मैं बनाने का तरीका आपको बता सकता हूँ वहां पर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन आप वहां पर कर सकते हैं, आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा या अगले आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे वहां पर मिल जाएगा। अब इसके बाद में जो सेकेंड हमारी जो बात है वो बात ये है हमारी टाइपिंग की एक्यूरेसी। इन चीजों के बारे में हमने बात कर ली, आगे क्या करें। अब ये कई स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चन भी किए हैं, पूछे हैं सर आगे क्या करें, किसकी तैयारी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए। देखो काफी सारे स्टूडेंट हैं जो तो अभी प्रोग्रामर में लगे हुए हैं, प्रोग्रामर की जो वैकेंसी उनकी प्रोग्रामर में लगे हुए हैं, प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास अब जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन मैं मानता हूं उसकी तैयारी आपको अभी से चालू कर देनी चाहिए।
आपकी जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। और साथ ही में आपकी JVBNL के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है, ये भी काफी अच्छी पोस्ट होती है विद्युत विभाग के अंदर, ठीक है। जयपुर विद्युत जो वितरण निगम लिमिटेड है आपका, यहाँ पर भी आपकी दोनों में ये जो JVBNL है यहाँ पर तो आपकी आएगी सूचना सहायक की वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पे भी सूचना सहायक की वैकेंसी आती है। और बेसिक में आपकी जो टीचर वाली जो वैकेंसी है अनुदेशक जिसको बोला जाता है, इस वैकेंसी की दोनों की तैयारी सिमिलर है, दोनों में सेम कोर्सेज है, ठीक है। इसकी तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए क्योंकि काफी स्टूडेंट्स है जो पिछले की बार रह गए थे। पोस्टें भी काफी अच्छी आने वाली है, देखो 4000 पद के लगभग तो पिछले वाले हो गए, तो 4000 प्लस ही पोस्टें आएंगी आपके पास। नियर बाय मान के चलिए आपकी कम से कम, मैं एक अंदाजा बताऊं तो आपकी 6000 के आसपास पोस्टें आनी चाहिए यहाँ पर, बाकी 4000 प्लस पोस्टें तो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी तैयारी आप करना चालू कर दीजिए। बाकी अभी भी अगर आप जैसे अभी तक तो काफी स्टूडेंट्स बातें करते रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, आईए की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है, और रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखो आपकी बातें करने से और आपके टाइम खराब करने से तो रिजल्ट आने वाला है नहीं, लगेगा जब ही लगेगा। टाइपिंग की डेट भी है तो टाइपिंग की डेट का भी अभी आप डेट तो मिल चुकी है आपको, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई भरोसा नहीं है उसकी डेट का भी, आगे भी किसका जा सकती है एग्जाम डेट भी। अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट वीक में अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो भी आपका डेट भी आगे की सकती है। तो इन चीजों में टाइम खराब ना करके, ठीक है, क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी वो सब आने वाले टाइम में पता चलेगा आपको। तो इससे अच्छा है आप इन चीजों की तैयारी करें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, सिलेक्शन की तैयारी करें कि सिलेक्शन कैसे लेना है हमें ज्यादा से ज्यादा। कई बार पीछे से जो वैकेंसी रहती है वो भी पेंडिंग चलती रहती है और आगे नई कोई वैकेंसी आती है वो जल्दी से फिल हो जाती है कई बार, ठीक है। काफी सारे रिजल्ट्स हैं जो जल्दी आ चुके हैं, लेकिन हमारी आईए की जो वैकेंसी है ये काफी टाइम ले चुकी है अभी तक, और हो सकता है आगे इसको और भी टाइम लगने वाला हो, लगेगा। अभी तक तो इसका टाइपिंग होगा, टाइपिंग होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपसे डीवी कराया जाएगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी, काफी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो फालतू चीजों में टाइम खराब करने से अच्छा है आप इसकी अगली तैयारी करिए और अपनी नौकरी, अपना सिलेक्शन अपना पक्का कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।